हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th का जियोग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है, जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें हम रिसोर्स से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट, ओके, चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो आओ स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स शुरू करते हैं, की टर्मिनोलॉजी। ओके, देखना। तो यूटिलिटी क्या है? Utility basically water, electricity, rickshaw, vegetable, textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. जो हम उपयोग करते हैं जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक, ये जो सब कॉमन चीज़ें हैं, इसका जो जिसका मुझे उपयोग है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। ओके, एंड वैल्यू क्या होता है उस चीज का? वैल्यू इट्स यूज आर यूटिलिटी गिव्स इट, ये वैल्यू एक वैल्यू देता है। ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू, सभी रिसोर्सेस रखती हैं कुछ ना कुछ वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेस हैव द इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कोई वस्तु जो है इकोनॉमिक वैल्यू रखती हैं, कुछ नहीं रखती हैं। एंड फॉर एग्जांपल द मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे कि सोना है, इकोनॉमिक वैल्यू रखती है। ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, एक लैंडस्केप है, कुछ ज़मीन है, वो कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है, मे नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। ओके, तो वो सभी जो है ह्यूमन नीड को पूर्ति करते हैं। लैंडस्केप यानी कि माउंटेन्स या कुछ भी ले लो, तो हमें देखने से अगर मुझे सेटिस्फाई करती हूँ तो वो ह्यूमन नीड्स है, बेसिकली उसका वैल्यू है। इकोनॉमिक नहीं है बट मुझे सेटिस्फाई कर रही हैं, देन ह्यूमन नीड्स, देन वो कहलाता है क्या? वैल्यूज। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट होता है पेटेंट पर ओवर एनी आइडिया और द इन्वेंशन। जैसे कि कोई कंपनी मेडिसिन बनाई तो उसका उस पर पेटेंट होता है कुछ ईयर तक, क्योंकि उसको वो आइडियाज को इन्वेंट किए हैं। ठीक है, इन्वेंशन किया है नए आइडियाज को। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी इट इज़ ये एप्लीकेशंस ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ओके, क्या होता है? इट इज़ ये एप्लीकेशन होता है ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, जो नए नॉलेज के एप्लीकेशन होते हैं उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग समथिंग, कुछ बनाने के लिए। जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड है, उसका मतलब वो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट का एप्लीकेशन यूज किया जाता है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू important factors, can change substances into resources. Both are related to the need of the pupil. Pupil themselves are ये most important resources. Pupil खुद में एक important resources है। It is ये ideas, knowledge, inventions, discoveries that lead to the creations of the more resources. वो जो है उनका जो आइडिया होता है, नॉलेज होता है, इन्वेंशन होता है, डिस्कवरीज होता है, वो सभी जो है उसको क्रिएशंस करती हैं मोर रिसोर्सेस। लीड टू मतलब वो सहायता करती हैं किसके लिए? क्रिएशंस मोर रिसोर्सेस के लिए। ओके, इसीलिए उसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न टू एनर्जी इन द फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस। यस, जैसे कि टेक्नोलॉजी लाया इंसान ने और वो क्रिएट किया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन टर्न्स टू एनर्जी, वो एनर्जी दिया फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, उसको एक रिसोर्स के रूप में तब्दील कर दिया। तो वो ह्यूमन ब्रेन ही तो है। ठीक है, तो एक रिसोर्सेस ही है। तो ये बताने जैसे कि एक्टिविटी, तो रिसोर्स जैसे कि अम्मा के लिस्ट में जो है, एक कहानी में जो अम्मा है उसमें जो उनका लिस्ट है उसमें कॉटन क्लॉथ, आयरन क्लॉथ, इंटेलिजेंस, मेडिसिन प्लांट एंड मेडिसिनल नॉलेज, मेडिकल नॉलेज एंड द कोल्ड डिपॉजिट, ब्यूटीफुल स्कैनरी। तो ये सभी जो है क्या है? रिसोर्स। ये कहने का ये मतलब है। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, जो रिसोर्स नेचर से ड्रॉन किया जाए एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और बिना किसी, जैसे कि हम लोग, जैसे कि कोई भी यानी कि वाटर है, रिवर का हम लोग वाटर यूज करते हैं फॉर द ड्रिंकिंग।
तो सीधा एक नेचुरल रिसोर्स की तरह है, ठीक है। कॉल द नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं द एयर इन बी ब्रीथ, जो हम हवा सांस लेते हैं, वाटर इन आवर रिवर्स, जो नदी में पानी है, एंड लेक्स, जो लेक हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं। सॉरी। द सॉइल्स मिनरल्स ऑल नेचुरल रिसोर्स, सॉइल मिनरल जो है ऑल नेचुरल रिसोर्स हैं। many of these resources many of these resources are free गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये सभी जो है गिफ्ट हैं ऑफ नेचर के। कैन बी यूज डायरेक्टली, इसे डायरेक्ट यूज किया जाता है। इन द सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ये नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ओके, कुछ चीज़ों में हमें टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता है, जैसे कि कोल की माइनिंग करना है तो कोल निकालना है, वो नेचुरल रिसोर्स है, बट उसको हमें टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज करना होगा। जैसे कि रिवर से हमें पानी पीना है तो ये तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं पे आपको मेहनत टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू द टू रिन्यूएबल रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को दो भागों में, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में से जिसको फिर से दोबारा लाया जा सके, रिन्यू किया जा सके, उसे रिन्यूएबल एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल में जिसको फिर दोबारा ना लाया जा सके, यानी कि हम कोल को जला के एनर्जी प्राप्त कर लें लेकिन वो राख बन गया, फिर कोयला नहीं बनेगा, यानी कि वो समाप्त हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी में ऐसे मतलब जैसे कि हम वाटर यूज करें फिर वाटर को दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सोलर एनर्जी को यूज किए, ओके, जैसे कि हम एयर को यूज किए तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है। विंड को यूज किए, विंड एनर्जी को, तो वो सब रिन्यूएबल एनर्जी है। हाइड्रो एनर्जी, ये सब जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आगे देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है। आर दोज विच गेट द रिन्यूड आर द रिप्लेनिश्ड, जो मतलब रिन्यू हो और रिप्लेनिश्ड हो क्विकली। सम ऑफ दीज आर द अनलिमिटेड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ चीज़ें अनलिमिटेड होती हैं और वो ह्यूमन एक्टिविटीज से इफेक्ट नहीं होती हैं, सच एज द सोलर। भाई सोलर में तुम क्या कर लोगे, सोलर तो वो सन रेज आएगा ही, उसको आप ना तो कम कर सकते हो ना मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसको यूज करने का तरीका बदल सकते हो, मतलब कि सोलर पैनल बना के ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो कभी कम नहीं होगा। विंड एनर्जी, विंड भी कभी रोक बंद थोड़ी होगा, वो भी चलता रहेगा। तो विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज ऑफ द सर्टेन रिन्यूएबल एनर्जी, अगर हम कुछ को केयरलेस यूज करें सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स उसको, लाइक वाटर, सॉयल एंड फॉरेस्ट, कैन इफेक्ट देयर द स्टॉक। अगर हम किसी चीज़ को गलत उपयोग करें सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि वाटर, सॉयल्स एंड फॉरेस्ट, तो कैन इफेक्ट देयर द स्टॉक, वो खत्म हो सकता है, ठीक है। वाटर सीम्स टू बी द अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर सीम्स प्रतीत होता है अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। वाटर हमें प्रतीत होता है अनलिमिटेड रिन्यूएबल, बट द शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज मेजर प्रॉब्लम इन द मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें लगता तो है बहुत वाटर है, बस कई जगह पे जो है सूखा है और शॉर्टेज है, ठीक है, पानी का कमी है। आगे चलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज विच हैव ये लिमिटेड स्टॉक, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसे भी हम रिन्यू नहीं किया सके, रिप्लेनिश नहीं किया जा सके, उसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और वो लिमिटेड होता है उसका स्टॉक, जैसे कि कोल, गैस, पेट्रोलियम जो भी है, ये सब लकड़ी, ठीक है। तो इसका एक लिमिटेड स्टॉक है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, मतलब ख़त्म हुआ, इट मे टेक्स द 1000 ऑफ ईयर्स, वो 1000 ईयर्स लेगा टू रिन्यू, रिन्यू के लिए 1000 ईयर लगेगा। और द रिप्लेनिश, ओके, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन द लाइफ स्पैन, ओके। कभी कभी ये सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। सच रिसोर्सेस आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, कुछ रिसोर्सेस नॉन रिन्यूएबल कंसिडर कौन कौन? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द सम एग्जांपल्स, ओके। The distribution of the natural resources depends upon the number of the physical factors like the terrain, climate, altitude, okay. कुछ चीज़ें द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द
नंबर ऑफ द फिजिकल फैक्टर, कुछ फैक्टर पे जैसे कि टेरेन, वहाँ का क्षेत्र कैसे है, क्लाइमेट वहाँ की जलवायु कैसी है, एल्टीट्यूड वहाँ की हाइट क्या है, तो ये सब भी डिसाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इज अनइक्वल है बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर फ्रॉम मच ओवर द अर्थ, वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल है बिकॉज द डिफर करते, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। ओके, मच ओवर द पृथ्वी, पृथ्वी पर बहुत सारे फैक्टर। स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या है, इट इज़ ये अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज, उसे कहते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स। आगे देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, अभी तुम नेचुरल देखे, अब ह्यूमन मेड समथिंग्स समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकॉज द रिसोर्सेस ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैज बीन चेंज्ड। ओके, क्या है ह्यूमन मेड रिसोर्स, क्या है नेचुरल रिसोर्स became a resource only when there the original forms have been changed, the original form change करते हैं। आयरन ओयर was not and the resource until people learn to extract iron from it, जब तक वो आयरन वहाँ से निकाल न ले आयरन ओयर से, तब तक उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। पीपल यूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक द बिल्डिंग्स, ठीक है, उसमें मॉडिफाई करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, तो बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिजेज बनाते हैं, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिसे हम जानते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के रूप में। ओके, टेक्नोलॉजी इज ये आल्सो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। Human resource, people can make the best use of the nature to create more resources when they have the knowledge, skills and the technology to do so. That is why the human beings are a special resource, human being जो special resource हैं। people are the human resource, education and health help to making the pupil to valuable resource, improving the quality of pupils skills so that they are the able to create more resources is known as the human resource development। ओके, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब इम्प्रूव करते हैं, वैल्यूएबल रिसोर्स पीपल के बनाते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल स्किल, जब हम पीपल की स्किल जो है इम्प्रूव होती है, सो दैट दे आर द एबल टू क्रिएट द मोर रिसोर्सेज, वो और रिसोर्स क्रिएट करती है, नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, आओ कुछ देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर द नंबर, क्वांटिटी एंड abilities, mental and the physical of the pupils, though though there are the differing view regarding the treatments of the humans as a resource, one cannot deny the one cannot deny the fact that it is the skill of the humans that help in the transferring the physical and the material into the valuable resource। yes, ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि जब हम फिजिकल जो चीज़ें होती हैं, फिजिकल मतलब स्किल ऑफ द ह्यूमन दैट हेल्प इन द ट्रांसफॉर्मिंग द फिजिकल मटेरियल्स इनटू द वैल्यूएबल रिसोर्सेज, फिजिकल मटेरियल को हम वैल्यूएबल सोर्स में तब्दील कर देते हैं, इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देख लिया, आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, केयरफुली यूटिलाइजेशन, जैसे कि हमारे पास वाटर है तो हम उसका केयरफुल यूज करें, उसको वेस्ट ना करें। केयरफुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग्स द रिक्वायरमेंट, हमारा रिक्वायरमेंट भी पूरा हो ऑफ द प्रेजेंट, हमारे इस समय का, आल्सो द टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर, और फ्यूचर को भी ध्यान में रखा जाए, जनरेशन को, तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल, यानी कि वर्तमान में जो काम किया जाए उस फ्यूचर को भी ध्यान में रखे जाए, तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली एंड giving them time to get the renew call the resource conservations। ओके, उसको टाइम दें कि रिन्यूड हो, तो उसे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए भी जब हम बैलेंसिंग नीड ऑफ यूज द रिसोर्सेज, बैलेंसिंग यूज करें
रिसोर्स का, और जो है आल्सो कंजर्व देम द फ्यूचर, फ्यूचर को भी ध्यान में रख के कॉल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, हम लोग देखे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर द मेनी वेज टू कंजर्व द रिसोर्सेज, कई तरीके हैं जो हम कंजर्व करते हैं रिसोर्सेज को। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द कंजम्पशंस, कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकता है, रिसाइकिल कर सकता है, रीयूजिंग थिंग्स कर सकता है। अल्टीमेटली इट मेक्स द डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यस। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यस। फिर है कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड द डाइवर्सिटी, यस। मिनिमाइज द डिप्लीशंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, यस। फिर है चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स एंड द प्रैक्टिसेस, यस। प्रैक्टिसेस एंड टूवर्ड द इन्वायरमेंट, यस। हमें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। फिर क्या है, इनेबल द कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर द ओन इन्वायरमेंट, अपने ये जो कम्युनिटी है वो अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखें। एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुछ निर्धारित किया गया यूएन के द्वारा, जिसका 2015 टू 30, 15 से 30 के बीच इसे अचीव करना है। तो उसमें पहला है नो पावर्टी, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, नो पावर्टी। दूसरा जीरो हंगर, तीसरा हेल्थ, चौथा एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा वाटर एंड सैनिटेशन, 7 क्लीन एनर्जी, 8 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 9 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री, 10 है क्या है, रिड्यूस द इनइक्वालिटीज, 11 सिटीज, 12 प्रोडक्शंस, ओके एंड कंजम्पशंस है, एंड 13 जो है क्लाइमेट चेंज है, याद रखना। 14 लाइफ बिलो वाटर है, ओशियंस के बारे में। 15 जो है लैंड, लाइफ ऑन लैंड, एंड 16 है पीस एंड जस्टिस, 17 है पार्टनरशिप फॉर अचीविंग दिस गोल, ओके 17 है। तो आगे देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट यानी कि पृथ्वी एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद द आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड, देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, क्या क्या इंश्योर करना है, ऑल यूजेस ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द सस्टेनेबल यूज हो, एंड लाइफ the life the diversity of the life on the earth is conserved हो, and the damage to natural environment system is minimize और minimize हो। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज करते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े। तो क्या पढ़ते, पहला क्वेश्चन है व्हाई आर द रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली ओवर द, क्योंकि ये डिपेंड्स करता है अपॉन द नंबर्स ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स लाइक द क्लाइमेट, टेरेन एंड एल्टीट्यूड। इसके साथ बहुत सारे रीजन है कि डिफरेंस जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं रिसोर्सेस ओवर द अर्थ। ओके, एंड नेचुरल रिसोर्स को कंजर्वेशन कैसे करना है, तो यूज ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेस, हमें रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, रिड्यूस करना है और मिनिमम यूज करना है, यानी कि कंजम्पशन को घटाना है। थर्ड है व्हाई आर द ह्यूमन रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे नॉलेज गेन होता है, टेक्नोलॉजी होती है, एंड इंक्रीज द रिसोर्सेस, और हम इसके सब के द्वारा टेक्नोलॉजी नॉलेज के द्वारा हम रिसोर्सेस को बढ़ा सकते हैं। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस एंड आल्सो द टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम केयरफुल यूज करें रिसोर्सेस का एंड और भविष्य को ध्यान में रख के, भविष्य की जनरेशन को ध्यान में रख के यूज करें, तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, और कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेक्स सब्सटेंसेस, ये रिसोर्स तो वो क्वांटिटी नहीं है बल्कि वैल्यू एंड यूटिलिटी है। थर्ड क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन मेड रिसोर्स, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन है, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, यस। आगे क्या है, थर्ड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, दोज व्हिच आर हैव द लिमिटेड स्टॉक, यस, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ईटीसी। ओके, तो ये रहा पहला चैप्टर, नेक्स्ट मिलते हैं सेकंड चैप्टर में। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें, जिससे कि और हम इम्प्रूव कर सकें अपनी क्वालिटीज़ को। ओके, थैंक यू वेरी मच।